ये एग प्लांट है, जिसे बैंगन भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होता, खाने में उनका दिल नहीं करता कि बैंगन पके हुए हों। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें इसके बारे में बताने जा रहा हूं, हो सकता है आपकी सोच बदल जाए। और जब सोच बदलेगी फिर ही बदलेगा पाकिस्तान। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर होता क्या है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मिकदार में होते हैं। इसके अंदर फाइबर्स बहुत अच्छी मिकदार में होता है। अगर आप 1 कप बैंगन लेते हैं, उसके अंदर आपको 5 से 10% फाइबर मिल जाते हैं, जितने आपके एक दिन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में होता है। विटामिन सी हर किसी को पता है, आपकी कुव्वत मुदाफत के लिए चाहिए होता है, आपकी जिल्द के लिए चाहिए होता है, और बहुत सारे कामों के लिए विटामिन सी आपको चाहिए होता है। और विटामिन सी इसके अंदर अच्छी मिकदार में होता है। मैग्नीशियम इसके अंदर बड़ी अच्छी मिकदार में होता है। पोटेशियम इसके अंदर मौजूद होता है। विटामिन B6 इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। फाइबर्स भी जो इसके अंदर मौजूद होते हैं वो सॉल्युबल फाइबर्स भी होते हैं, दूसरे फाइबर्स भी होते हैं। फाइबर्स करते क्या हैं, देखें, फाइबर्स ऐसी चीजें होती हैं मेनली जो जज़ब नहीं होती। जब आपके आंतों में जाते हैं तो वो जज़ब नहीं होते, ऐसे ही खारिज हो जाते हैं। लेकिन उनका फायदा ये होता है, एक तो आपके पेट के अंदर अच्छे जरासीम होते हैं जो आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी खुराक होती है ये फाइबर्स। तो उसकी वजह से आपके पेट की सेहत बेहतर हो जाती है। आप में कैंसर का रिस्क भी कम हो सकता है अगर आपकी फाइबर इनटेक ज्यादा हो। जो आंतों का कैंसर होता है उसका रिस्क कम हो जाता है। इसी तरह फाइबर्स जब ज्यादा होते हैं आपकी खुराक में, तो आपके खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी किसी हद तक कम होता है। तो आपके कोलेस्ट्रॉल को हेल्प करता है, मतलब आपको दिल की बीमारियां होने से बचाता है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे विटामिन देता है, मिनरल्स देता है। और सबसे मजे की बात जो मुझे इसमें लगती है वो है इसके अंदर लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। मतलब आपकी अगर किसी को डायबिटीज है, शुगर है, तो वो इसकी कोई भी चीज बना के खाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर शुगर होती नहीं है। चाहे वो आप कीटो डाइट कर रहे हो, मतलब लो कार्बोहाइड्रेट्स आपने इस्तेमाल करने हैं, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारी रेसिपीज के अंदर यूज होता है। बहुत सारे कल्चर्स में, स्पेशली टर्की में और इटली में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे इलाकों में भी इसको बहुत यूज किया जाता है, लेकिन हम इसकी सिर्फ हांडी बनाते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा सच इस्तेमाल नहीं है। लेकिन इसकी बहुत सारी रेसिपीज हैं जो आपको मैं कभी बताऊंगा कि इससे आप क्या क्या बना सकते हैं। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, शुगर के मरीजों के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि शुगर ज्यादा नहीं होगी। हाँ, एक और बात जो डायबिटीज के, शुगर के मरीजों के लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है, वो ये कि जब मैं कहता हूं कि ये खुराक डायबिटीज के लिए बेहतर है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आपको मैं किसी स्पेसिफिक खुराक की तरफ लेकर आ रहा हूं कि ये वाली खुराक आपने, ये वाली चीज बस खानी है, ये डायबिटीज वाली चीज है, बाकी चीजें डायबिटीज वाली नहीं है। ऐसा नहीं होता। आपने एक ओवरऑल प्लान बनाना होता है। आपको आपकी रिक्वायरमेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट होती है, हर चीज आपको चाहिए होती है, लेकिन एक प्रॉपर मिकदार के अंदर चाहिए होती है। और फिर आपने अपना गोल सेट करना होता है कि आपने अपना वजन कम करना है, वजन ज्यादा करना है, वजन मेंटेन करके रखना है। शुगर से आपने जान छुड़ानी है, जिसको डायबिटीज रिमिशन कहते हैं, जो कि काफी हद तक पॉसिबल है और बहुत सारे लोग इसमें जा रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। यहाँ पे यूके में एक प्रोग्राम रन किया जाता है जिसको डायबिटीज रिमिशन प्रोग्राम कहते हैं। स्पेशली वो वाले शुगर के मरीज जिनकी डायबिटीज की तशखीस हुए अभी बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 6 से 8 साल हुए, और उनको कोई ऐसा सच कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इतनी, तो उनको डायबिटीज रिमिशन प्रोग्राम में डाला जाता है। 3 महीने का वो कोर्स होता है और उनकी डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल उनकी डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। और मेनली ये किया जाता है वजन कम करने से। तो इसलिए वजन के ऊपर खास आपका ध्यान होना चाहिए। वजन को कम करने के लिए, जब आपने वजन कम करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा। ये जो रोटियां वगैरह होती हैं, ब्रेड और चावल और इस तरह की चीजें, वो छोड़ना पड़ेंगी। उसके बगैर आपका वजन कम करना बहुत मुश्किल है। जब मैं कहता हूं छोड़ना पड़ेंगे, उसका यह मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल हाथ ही नहीं लगा सकते। हो सकता है आपका डाइट प्लान इस तरह का हो कि आप ये चीजें थोड़ी बहुत इस्तेमाल करके भी अपना वजन कम कर पाएं। और अगर ऐसा हो सकता है तो ये सबसे ब्रिलियंट होगा आपके लिए कि आपने ये चीजें छोड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका वजन भी कम हो रहा है, आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल में आ रही है या खत्म हो रही है, और आपको भी ये नहीं फील हो रहा कि आप शुगर के मरीज हैं इसलिए आप ये चीज नहीं खा सकते, ये चीज नहीं खा सकते।